तो भाइयों और बहनों और देवियों और सज्जनों, फुलेरा गांव में हो चुकी है इलेक्शन की शुरुआत। और जो पंचायत का सीजन 4 आया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो सबसे पहले अमेजॉन प्राइम पे जाइए और पंचायत का सीजन 4 देखिए। बट उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपना मन बनाइएगा कि देखना है कि नहीं। बट उससे पहले वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं पंचायत के सीजन 4 के बारे में। और इस विषय में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो 3 पार्ट है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन है जो इसके, जिन्होंने नहीं देखे पहले वो वॉच कर ले तो शायद इससे थोड़ा कनेक्टिव फील करेंगे। डायरेक्ट 4 सीजन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी तो मजा भी नहीं आएगा और वो फन भी नहीं आएगा और वो कनेक्टिविटी फील नहीं होगी। और कनेक्टिविटी फील करना है आपको तो डेफिनेटली आपको तीनों सीजन पहले देखना पड़ेंगे। चलो अब आ जाता हूँ 4th सीजन पे। अब 4th सीजन में क्या है खास जो इसे बनाएगा आज बहुत ज्यादा मजेदार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फुलेरा गांव में चल रहे हैं इलेक्शन और इलेक्शन में है 2 उम्मीदवार, 2 लेडीज और 2 लेडीज। अब जो लेडीज होती है, फिर आपको तो पता ही है, लेडीज खड़ी है आमने सामने तो लड़ाई झगड़े कैसे किसको कहाँ खींचना है लपेटना है सब पता होता है, टेक्निक्स होती है। तो सारी गांव की लैंग्वेज में बात करते हुए आज का इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, चलो इलेक्शन चल रही है, ये सबसे पहला मुद्दा है। तो इलेक्शन जीतने के लिए कौन क्या कर सकता है? कोई किसी के घर की सफाई करवा सकता है, कोई समोसे बांट सकता है, कोई प्याज आलू बेच सकते मतलब फ्री में दे सकता है किसी को। मतलब जो जो फ्री में दी जा सकती है सुविधा वो सब पैतरे आजमाए जाते हैं। ये पहला। अब ऑप्शन है कि 3rd एपिसोड में, जिन्होंने 3rd पार्ट देखा होगा इसका 3rd सीजन, अब उनको ये चीज याद होगी कि प्रधान जी को आखिरी में गोली लगी थी और वो प्रधान जी को गोली किसने मारी थी, उसके लिए सीजन देखना पड़ेगा। और फिर प्रॉब्लम यह है कि प्रधान जी का तो ठीक है, पर जो सचिव जी को मारा कुटी हुई है, सचिव जी की, जो किसी ने सचिव जी को मारने की कोशिश कर रहा था तो सचिव जी को बचा कौन रहा था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा। वैसे पता पड़ जाएगा आपको आखिरी तक 4th सीजन में कि किसने मारा। बट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, मुझे एक चीज समझ में आई इस सीरीज को देखते देखते कि जो ये 4th सीजन बनाया ना इन्होंने, जो बनाया है, ऐसा लग रहा है कि ये नींव खड़ी कर रहा है 5th सीजन की इसके अंदर। क्योंकि एक नई कहानी पैदा की जा रही है यहाँ पे, जिसकी आपको पूरा फल पेड़ सब देखने को मिलेगा। वो मिलेगा 5th सीजन के अंदर। अभी शायद लग रहा है कि सीड्स डाल रहे हैं अंदर। अभी ये जब पेड़ बन के बड़ा होगा तो ये आपको 5th सीजन में देखने को पूरी तरीके से मिल जाएगा क्या स्टोरी है। बट अभी तो सिर्फ नींव रखी जा रही है इसकी, तो नींव देखो कि कैसी है। बाकी जितना ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं एक्टर्स की, तो अब जो पहले 3 सीजन में जिन एक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी उनको 4th सीजन में इंपॉर्टेंस मिली है और उनका रोल अच्छा खासा दिखाया गया है। अब उनसे एक चीज बता दी गई है कि भाई अभी हर कैरेक्टर जो इस सीरीज के अंदर है वो उनके नाम से कम और इस सीजन मतलब जो पंचायत में उनको नाम मिले उन नाम से ज्यादा पहचाना जाएगा। क्योंकि ओवरऑल ये एक फैमिली सीरीज बन चुकी है और इसने अपने आप को एंटरटेनमेंट में बरकरार रखा है, विदाउट वल्गर कॉमेडी, विदाउट एनी डबल मीनिंग बातें। तो इसलिए इस सीरीज को देखने के लिए आप फैमिली के साथ बिल्कुल लगाइए अमेजॉन प्राइम पे और देखिए और हंसी ठहाके लगाइए और आपको एवरीथिंग, हर कुछ मिलेगा। एक पूरा गांव वाला फील भी आएगा, हर कैरेक्टर आपको कनेक्टिविटी भी फील कराएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। और आप ये भी सोचोगे कि जहां 500 250 200 करोड़ की जहां पिक्चरें बनती उसके कंपैरिजन में टीवीएफ वाले कितनी कम पैसे में और इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट देते हैं। अब ये बात तो हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि यार कितने हैं, कितना टाइम लग जाएगा इसको देखने में, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको पर एपिसोड इसका 35 से 40 मिनट्स के बीच के अराउंड है। और मैं ये भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 या 35 मिनट्स के अराउंड है। 2 एपिसोड है जो 40 के हैं अराउंड, या 45 के लगभग तक जाते हैं बस। बाकी कुछ ज़्यादा बड़ी लेंथी नहीं है, आराम से देख सकते हो। और आपको थोड़ा शुरू में ऐसा लगेगा कि थोड़ी खींचने की कोशिश कर रही है, बट आप थोड़े बहुत 1-2 एपिसोड के बाद आपको ये लगने लग जाएगा नहीं बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप टैप करते रह जाओगे 8वें एपिसोड के बाद आपको, बट आपको 9वां एपिसोड मिलने नहीं वाला। तो इसलिए इस सीरीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय करिए, बहुत अच्छी सीरीज़ है और इसमें हर किरदार आपसे रिलेटेबल ही है और आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील करवा ही देगा। तो एक सीरीज का एक वो होता है कि यार जब किसी सीरीज का पहला सीजन आता है तो वो दूसरे सीजन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती, तीसरे सीजन तक तो और भी मेंटेन नहीं कर पाती। बट ये एक ऐसी सीरीज है जिसने अपने आप को 1st, 2nd, 3rd, 4th तक मेंटेन करा है। हाँ, ये बात अलग है कि 4th वाले में थोड़ी हल्की सी खिंचावट ज्यादा लगती है,
बट एंटरटेनमेंट के मामले में भाई पूरा का पूरा आप इसको पूरे मार्क्स देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई इतना ज़्यादा ये नहीं लगता कि यार ये ज़्यादा ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आश्रम, लाइक आश्रम सीरीज़ देखी होगी आपने। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को देखिए, इंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।